सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इजी ए के बारे में। ये कहानी है ओलिव की, जो एक कॉलेज में पढ़ती है और एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है। फिर जल्दी ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और यहाँ से ओलिव की जिंदगी बदलने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक कॉलेज का दृश्य आता है और यहीं पर हम ओलिव को देखते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है रीनो। और रीनो अभी ओलिव को बोल रही है कैंप पे चलने के लिए, लेकिन ओलिव बार बार मना कर रही है। फिर भी रीनो उसे मनाती रहती है। तब ओलिव रीनो से झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी डेट है जॉर्ज के साथ। और ओलिव ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो रीनो के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही बदतमीज हैं और वो इनके सामने ही नंगा नाचने लगते हैं। इसीलिए ओलिव इसके साथ नहीं जाना चाहती। फिर रीनो चली जाती है और ओलिव पूरे वीकेंड अपने घर पे ही होती है और कहीं भी बाहर नहीं जाती। लेकिन जैसे ही मंडे को वो कॉलेज वापस आती है, उसकी मुलाकात फिर से होती है रीनो से। तब रीनो पूछती है कि तुम्हारा डेट कैसा था। तब ओलिव बताती है कि डेट बहुत ही अच्छा था। जॉर्ज एक अच्छा लड़का है, एक ट्रू जेंटलमैन, इसीलिए हमने पूरा वीकेंड साथ बिताया। तब रीनो उससे कहती है कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुई। तब ओलिव कहती है कि नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करती। तब रीनो कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे पता लग गया कि तुम अब वर्जिन नहीं हो। फिर इतना कहने के बाद वो कहती है कि मुझे पूरी कहानी जाननी है। तब ओलिव कहती है कि कोई भी कहानी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रीनो उसे ऐसे ही फोर्स करती रहती है। तब ओलिव यहाँ पे एक नई कहानी बनाती है और जब वो रीनो को कहानी सुना रही होती है, तभी इस कहानी को एक और लड़की सुन लेती है जिसका नाम है मैरियन। और मैरियन के पेट में ये बात नहीं पचती, इसीलिए वो बाहर आकर के सबको ये बातें बताने लगती है और जल्दी ही पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है और हर जगह यही बात चल रही होती है कि ओलिव वर्जिन नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिव को भी ये बात पता लग जाती है। तब वो जाती है मैरियन के पास और उसे कहती है कि बाथरूम में तुमने जो कुछ भी सुना वो सब कुछ झूठ था, मैं बस कहानी बना रही थी, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। लेकिन मैरियन इस बात को सुन के हंसने लगती है और कहती है कि मुझे बेवकूफ समझना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वर्जिन नहीं हो। फिर ओलिव घर चली आती है। तब हम ओलिव के माता पिता को देखते हैं और ओलिव के अडॉप्टेड भाई को भी। ओलिव के माता पिता चाहते हैं कि ओलिव बाहर जाए, वो अपना पूरा वीकेंड घर पे ना बिताए। वो नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी बोरिंग हो जाए, इसीलिए उसके पिता ये बात ओलिव को फिर से समझाते हैं। तब ओलिव भी निश्चय करती है कि अब वो अपनी जिंदगी खुल के जिएगी। फिर अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है, तब सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन आज ओलिव को ये चीज अच्छी लगती है, क्योंकि पहले उसे कोई भी नहीं देखता था। लेकिन जब से ये बात पूरे कॉलेज में फैली है, तब से लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं और सब उसे एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे हैं। तभी ओलिव की क्लास शुरू हो जाती है। तब उनका टीचर एक अफेयर के बारे में बताता है, जो स्टोरी उनके किताब में है। लेकिन अब क्लास के सारे लोग यहाँ पे ओलिव का मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि अफेयर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आया है ओलिव का। इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर एडल्ट लिख लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम एडल्ट हो चुकी हो, तुम वर्जिन नहीं रही। तब इस बात को सुनने के बाद ओलिव को भी गुस्सा आ जाता है और वो सबको गालियां दे देती है। तब सारे लोग मिलकर ओलिव की कंप्लेन करते हैं और अंत में ओलिव को जाना पड़ता है प्रिंसिपल के ऑफिस में। तब प्रिंसिपल ओलिव को वार्निंग देता है और कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, अगर इस बार से तुमने दोबारा कभी भी गलती की तब हम तुम्हें रेस्टिगेट कर देंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद ओलिव बाहर आ जाती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से होती है रीनो से और रीनो ओलिव को कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं और आज जो तुमने क्लास में किया उसके बाद अब लोग तुमसे डरने भी लगे हैं, तुम बहुत पॉपुलर हो रही हो, तुम्हारे वर्जिनिटी लूज होने से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। तब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे ओलिव कहती है कि नहीं, मैं अभी भी वर्जिन हूँ, मैंने तुम्हें जो कहानी बताई थी वो झूठ थी और ये पूरा का पूरा अफवाह फैला हुआ है कॉलेज में, मैंने कुछ भी नहीं किया किसी के साथ भी। लेकिन अब रीनो भी विश्वास नहीं करती ओलिव की बातों पे। तब ओलिव घर चली आती है और अपने माता पिता को बताती है कि आज क्लास में क्या हुआ, लोग उसे कैसे बुली कर रहे थे। तब उसके माता पिता पूछते हैं कि तुमने कौन सी गाली दी, लेकिन ओलिव अपने छोटे भाई के सामने उस गाली का जिक्र नहीं करना चाहती। तब उसके माता पिता बातों को घुमाने लगते हैं ताकि ओलिव इनडायरेक्टली बताए कि उसने क्या कहा था अपने क्लास में। तब ओलिव इनडायरेक्टली बताने लगती है और उसके माता पिता बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो खुले विचारों के हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलिव ने बदतमीजी की, उन्हें लगता है कि ओलिव ने अच्छा किया। कोई अगर उसे बुली कर रहा है तब ओलिव को जवाब देना चाहिए। तब ओलिव अगले दिन फिर से पहुंचती है क्लास में। तब कल की गलती के लिए उसे आज पनिश किया जाता है और मोपिंग का काम मिलता है। तब ओलिव जाकर के मोपिंग करने लगती है और यहाँ पर उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम है ब्रेंडन, उसे भी सजा मिली है, वो भी मोपिंग कर रहा है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। तब ब्रेंडन बताता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कॉलेज में, लोगों का मानना है कि तुम अब तक बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी हो। लेकिन अब ओलिव इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और वो ब्रेंडन के बारे में बात करने लगती है। तब ब्रेंडन बताता है कि वो गे है, लेकिन वो सबसे इस बात को छुपाता है, क्योंकि अगर किसी को भी इस बारे में कोई भी भनक लगी तब उसके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी लोग उसे बुली करते हैं, क्योंकि आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तब इन बातों को सुनने के
बाद ओलिव कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे बारे में सब कुछ अफवाह फैल रहा है, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो चली जाती है रीनो के पास। तब रीनो एक बार फिर से पूछने लगती है ओलिव से कि क्या जॉर्ज ने तुम्हें दोबारा कॉल किया। तब ओलिव इस बात को मान लेती है क्योंकि रीनो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही। इसीलिए ओलिव कहती है कि वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, तब से जॉर्ज ने मुझे कभी कॉल नहीं किया। तभी ब्रेंडन कॉल करता है ओलिव को और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि अगली सुबह वो उसके घर पे आएगा। और सुबह सुबह वो पहुंचता है ओलिव के घर पे और उसके कमरे में जाके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलना चाहता हूँ, यानी डेट पे। तब इस बात को सुनने के बाद ओलिव बहुत चक्का रह जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम गे हो, मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों जाऊंगी। तब ब्रेंडन कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो ताकि सारे लोगों का मुंह बंद हो जाए और वो मुझे बुली करना बंद कर दे। तब ओलिव कहती है कि नहीं, यह गलत आइडिया है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है। तब ब्रेंडन कहता है कि हाँ, इससे भी बढ़िया रास्ता है। अगर तुम सबसे ये कह दो कि हम दोनों इंटीमेट हुए हैं तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी मेरे लिए। फिर इस बात को सुनते ही ओलिव मना कर देती है, लेकिन जल्दी ही ब्रेंडन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है और अगर तुम्हें ये एहसान मुझ पे कर दो तब मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तब ओलिव इस बारे में थोड़ा सोचती है और अंत में वो ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है। फिर रात में ये दोनों पार्टी में एक साथ जाते हैं और सबके सामने एक साथ होने की एक्टिंग करने लगते हैं, जिस चीज को देखने के बाद सबको धीरे धीरे शक होने लगता है। तब ओलिव ब्रेंडन को लेकर के जाती है ऊपर एक कमरे में और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसके की होल पे अपनी पैंटी को लटका देती है ताकि कोई अंदर ना झांक सके, लेकिन सारे लोग दरवाजे के बाहर ही है। वो अंदर देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। फिर ये दोनों आवाजें निकालने लगते हैं। ये ऐसी आवाजें निकालते हैं जिसे सुनने के बाद बाहर के लोगों को लगे कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और ब्रेंडन को इन सब में बहुत मजा आता है। इसीलिए जब इनका नाटक खत्म होता है तब ब्रेंडन शुक्रिया अदा करता है ओलिव का कि ओलिव ने उसकी जिंदगी बचा ली। फिर ये दोनों बाहर चले आते हैं। तब सारे लोग ब्रेंडन के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तूने उसे कैसे पटाया। तभी ओलिव बाहर आती है और एक लड़के से आकर टकरा जाती है जिसका नाम है टॉड। और टॉड को देखते ही ओलिव उस पर फिदा हो जाती है क्योंकि टॉड देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये दोनों ज्यादा देर बात नहीं कर पाते और ओलिव यहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचती है मैरियन उसे कॉल करती है और कहती है कि हर जगह ये बात फैल रही है कि तुम ब्रेंडन के साथ इंटीमेट हुई थी, क्या ये बात सच है। तब ओलिव कहती है कि हाँ। तब इस बात को सुनने के बाद मैरियन गुस्सा करने लगती है और कहती है कि पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जिसके साथ चाहो अपना मुंह काला करो, ये बिल्कुल ही गलत है। फिर इस बात को सुनने के बाद ओलिव भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तब इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और ऐसे ये दोनों फोन पर चिल्लाते रहते हैं। तब एक वक्त के बाद ओलिव अपना फोन काट देती है और कमरे में आकर के सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। फिर वो निर्णय करती है कि वो एक ऐसी लड़की बनेगी जो हर एक लड़के के साथ घूमती है, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी को बदलने वाली है। तब सबसे पहले वो अपने बालों को काटती है और नए तरीके के कपड़े पहनने की कोशिश करती है जिससे वो बिल्कुल ही अलग लगे। और अगले दिन अपने नए अवतार में पहुंचती है कॉलेज। तब सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं और पूरे कॉलेज में अब उसकी ही कहानियां चल रही है। सब उसके पास आना चाहते हैं। तभी इवान नाम का एक लड़का आता है ओलिव के पास और कहता है कि ब्रेंडन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुमने उसकी कैसी मदद की। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करो क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ और अगर तुमने मेरी मदद की तब मेरी भी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तब ओलिव इस बात को सुनने के बाद मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब वो लड़का उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन ओलिव उसकी बात नहीं मानती। फिर वो कहता है कि मैं इसके लिए पैसे भी पे कर सकता हूँ। तब ओलिव इस बारे में सोचने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन बदले में तुम $100 का गिफ्ट कार्ड दोगे मुझे। तब इवान भी मान जाता है और ओलिव इसकी मदद कर देती है। लेकिन धीरे धीरे ये बात अब पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि ओलिव लोगों की कैसी मदद करती है। इसीलिए एक एक करके लड़के उसके पास आते जाते हैं। कोई उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए पूछता है तो कोई फिर से अफवाह फैलाने के लिए कहता है और ओलिव ऐसा करते जाती है और ये बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि जल्दी ये बात पता लग जाती है यहाँ के टीचर्स को भी। तब ओलिव की मुलाकात होती है अपने फेवरेट टीचर से जिसका नाम है ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ ओलिव से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, जितनी भी बातें तुम्हारे बारे में इस कॉलेज में हो रही हैं। तब ओलिव कहती है कि नहीं, ये सब कुछ बस एक अफवाह है और आपको इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ग्रिफिथ कंसर्न है यहाँ पे ओलिव के लिए, इसलिए वो कहता है कि मेरी पत्नी ही यहाँ पे काउंसलर है और मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ उसके साथ। फिर ओलिव पहुंचती है काउंसलर के पास। तब काउंसलर उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं भी पॉपुलर होना चाहती थी
और मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत सारी हरकतें की है, लेकिन एक बार तुम्हारा रेपुटेशन ऐसा बन जाता है उसके बाद तुम चाह के भी इसे नहीं तोड़ पाते, और एक बार तुम्हारा रेपुटेशन ऐसे बन गया तब उसे बरकरार रखने के लिए तुम्हें अतरंगी हरकतें करते रहनी पड़ती हैं, और वही शायद तुम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अपने आप को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो ऐसे ही करती रहो। फिर इतना कहने के बाद काउंसलर उसे बहुत सारे कॉन्डम्स देती है। तब ओलिव कहती है कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन काउंसलर कहती है कि बिल्कुल जरूरत है, और इतना कहने के बाद वो उसे कॉन्डम्स देके चली जाती है। तब ओलिव बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही वो मैरियन से टकरा जाती है। मैरियन आज बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके माता पिता का डाइवोर्स हो रहा है, इसलिए वो अपनी कहानी बताने लगती है ओलिव को। तब ओलिव उसे आश्वासन देती है और मैरियन को यह बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और इनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन अच्छी होने लगती है। इसी बीच हम मैरियन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसे क्लैमिडिया नाम की बीमारी हो गई है। ये बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होता है, इसीलिए जब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई, तब वो ओलिव का नाम ले लेता है। तब जैसे ही मैरियन को ये बात पता लगती है वो गुस्से में जाती है ओलिव के पास और उसे थप्पड़ मार देती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया है। तब ओलिव गुस्सा होकर के जाती है काउंसलर के पास। तब काउंसलर उसे पूरी कहानी बताती है कि काउंसलर का चक्कर था मैरियन के बॉयफ्रेंड के साथ और उसकी वजह से ये बीमारी हुई है मीराक को, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। लेकिन सारे लोग अब मान रहे हैं कि ओलिव की वजह से हुआ है, इसलिए काउंसलर भी दुखी है और वो ओलिव को कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही ये सच्चाई सबको बता दूंगी, अपने पति को भी। फिर अगर मेरी शादी टूट भी जाती है तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर इन बातों को सुनने के बाद ओलिव कहती है कि आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी शादी टूट जाएगी, इसीलिए बेहतर यही है कि सबको जो समझना है वो समझते रहे मेरे बारे में। फिर इतना कहने के बाद वो बाहर चली आती है। तब वो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ कि वो कितनी गंदी लड़की है। तब इन चीजों से गुस्सा होकर के ओलिव जाती है एक चर्च में और सारी चीजों को कन्फेस कर लेती है। फिर पादरी से पूछती है कि क्या यह गलत है या सही। तब पादरी का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो जैसे ही खिड़की खोलती है वो देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पहुंचती है एक दूसरे चर्च में। तब उसकी मुलाकात होती है यहाँ के पास्टर से। फिर वो उसे सारी बातें बताती है। तब थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है कि जिसे वो सारी बातें बता रही है वो मैरियन का पिता है, इसीलिए ओलिव यहाँ से भाग जाती है और पहुंचती है अपने कॉलेज। तब उसके पास एक लड़का आता है और अपने साथ डेट पे चलने के लिए पूछता है। तब ओलिव भी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अभी भी सारी चीजें उसके लिए खत्म नहीं हुई है। फिर शाम को वो लोग पहुंचते हैं डेट पे। तब ओलिव अपने बारे में इस लड़के को सारी बातें बताती है। वो बहुत ही खुश नजर आ रही है। इसी बीच ओलिव यहाँ पे टॉड को देखती है क्योंकि टॉड यहीं पे काम करता है। तब वो उसे देखने लगती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तब वो लड़का ओलिव को $200 का गिफ्ट कार्ड देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है कि तुम क्या करती हो कॉलेज में, इसीलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या करना है। तुम सबकी मुरादें पूरी करती हो, इसीलिए आज रात तुम मेरी भी मुराद पूरी कर दो। तब इस बात को सुनने के बाद ओलिव गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी सुन रखा है वो सब कुछ अफवाह है, मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है और मैं इसे एक रियल डेट समझ के आई थी, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए और अब तुम मुझसे दूर चले जाओ। तब वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है ओलिव के साथ। फिर ओलिव उसे धक्का दे देती है। तभी अंदर से टॉड बाहर आता है और ओलिव को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब ओलिव उसकी गाड़ी में बैठ करके रोने लगती है और रास्ते में वो पूरी सच्चाई बता देती है टॉड को कि उसका किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, जितनी भी चीजें कॉलेज में फैली हुई है वो सब कुछ बस एक अफवाह है। तब टॉड कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या हम किस कर सकते हैं। तब ओलिव कहती है कि हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब से मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ, इसीलिए इस किस को मैं स्पेशल बनाना चाहती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो तैयारी में लग जाती है कि वो सारी चीजों को ठीक करे। इसीलिए अगले दिन वो हर एक बंदे के पास जाती है जिसकी उसने मदद की थी और जिसकी वजह से अफवाह फैला था। फिर वो सबको बारी बारी से कहती है कि वो सच्चाई बताएं पूरे कॉलेज में, लेकिन एक एक करके सारे लोग मना करने लगते हैं कि वो किसी को भी कोई भी सच्चाई नहीं बताएंगे। तब वो जाती है काउंसलर के पास और उसे कहती है कि वो सबको सच्चाई बताए। तब काउंसलर भी मना कर देती है। तब इस बात को सुनने के बाद ओलिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में पहुंचती है ग्रिफिथ के पास और उसे सच्चाई बता देती है उसकी पत्नी के बारे में कि उसकी पत्नी को क्लेमिडिया है और उसकी पत्नी का अफेयर था मिर्का के साथ। और इन सारी सच्चाइयों को बताने के बाद अब यहाँ से ओलिव निकल जाती है और पहुंचती है अपनी मोम के पास और उन्हें पूरी सच्चाई बताने लगती है। तब उसकी माँ कहती है कि इन सारी चीजों को भूल जाओ, जिस दिन तुम इन चीजों को भूलने लगोगी सारे लोग भी इस चीज को भूल जाएंगे। तब ओलिव एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है और वो एक नया प्लान बनाती है और थोड़े दिनों के बाद उसकी परफॉर्मेंस होती है कॉलेज में और परफॉर्मेंस
के वक्त वो कहती है कि टॉड मेरा बॉयफ्रेंड है और हम जल्दी ही लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं और लाइव स्ट्रीम का नाम है लेट्स कडल और तुम लोग उन सारी चीजों को देख पाओगे जो एक कपल करते हैं। तब सारे लोग इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले दिन सब आते हैं उसके लाइव स्ट्रीम पे। तब ओलिव पूरे कॉलेज की सच्चाई बताती है कि वो वर्जिन है और उसने अब से पहले सबकी मदद की है और वो काउंसलर के बारे में भी सच्चाई बताती है। तब पूरे कॉलेज को पता लग जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई बताने के बाद ओलिव निकल पड़ती है टॉड के साथ और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।